तो अभी हम हिंदी में चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं योगानंद जी का। बहुत से सुंदर स्वाध्याय। हेलो हेलो हेलो। योगानंद जी जो हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि वह भारत से अमेरिका वापस जा चुके हैं। भारत में उनके गुरुदेव की महासमाधि हो चुकी है। तब जब वह वापस वहाँ पर जाते हैं तो उनके जो शागिर्द हैं, मिस्टर लेन, सिस्टर ज्ञान माता, दुर्गा माता और कुछ और शागिर्द, वो उनको मुस्कुराते हुए एक दरवाजे से अंदर ले जाकर एक रास्ते के ऊपर लिए जा रहे हैं जिसके दोनों तरफ छांदार पेड़ खड़े हैं। तो उनसे वो कहते हैं कि आपके लिए एक अचंभा गुरुदेव, अमेरिका से आपकी गैर हाजिरी के दौरान हमने एंसिनिटस में इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। आपके घर वापस आने की खुशी में हमारी तरफ से ये तोहफा स्वीकार करें। तो योगानंद जी कहते हैं कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं अवाक रह गया देखकर। सामने एक सफ़ेद इमारत दिखाई दे रही थी। समंदर के किनारे वो इमारत इस तरह से लग रही थी जैसे नीले समंदर में कोई बहुत बड़ा सफ़ेद जहाज खड़ा हो। आगे वो कहते हैं कि आनंद और धन्यवाद को प्रकट करने के शब्दों से असमर्थ होकर मैं आश्रम का मुआयना करने लगा, जिसमें 16 असाधारण रूप में बड़े बड़े कमरे थे। हर एक कमरा बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया था और बीच वाले शानदार बड़े हॉल कमरे की छत तक ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। हरियाली, समुंदर और आकाश का नज़ारा पेश करती थी, जैसे पन्ना अर्ध पारदर्शक शीशे और नीलम की बहुत ही सही मिकदार में प्रयोग करके बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया हो। हाल कमरे में बनाई गई अंगीठी के ऊपर बड़ी सी कार्नस लगाकर उसके ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी की फोटो लगाई हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सभी शांत पश्चिमी आश्रम में अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हों। और हाल के बिल्कुल नीचे खड़े किनारों के ऊपर ध्यान करने के लिए 2 गुफाएं बनाई गई थी, जिनके सामने सिर्फ समंदर और अनंत आकाश है। और आश्रम के एक कोने में सूर्य स्नान करने के लिए स्नान घर बनाए गए हैं। शांत पेड़ों के झुंड, गुलाबों के बाग, सफ़ेदों के पेड़ों का झुंड, फलों के बाग और उन तक पहुंचने के लिए पत्थर की टुकड़ियां रखकर रास्ते बनाए गए हैं। और साथ ही वहाँ पर जो कि प्रार्थना का कमरा था, वहाँ पर एक दरवाजे के ऊपर ज़ेड अवस्था में प्रार्थना लिखकर उसकी जो एक फट्टी होती है वो लटकाई गई थी। अब वो उस